सरकार है और सरकार केवल खोखले वादे करती है, मिलके चली जाती है। 5 साल के पश्चात कोई भी चुनाव के पश्चात कोई भी नेता नहीं आया, कोई भी विधायक नहीं आया, कोई भी सांसद नहीं आया और इसी तरह खोखले वादे होके चले जाते हैं। लोग यहाँ शोषित हैं, पीड़ित हैं और आने जाने में कोई वाहन की उचित व्यवस्था तक नहीं है, ना कोई सिंचित भूमि है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा हमारे धर्मपाल जी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इन सड़कों के बारे में? बारी बारी गड्ढा खोदे हैं और बहाना ही नहीं चल पा रहा है। आज परेशान पैदल यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, गाड़ी नहीं चल पाती है। आज बैठे लोग वागन तो है ही नहीं, परेशान डीजल इतना महंगा हो गया, गाड़ी नहीं चल पाती और जो चलती भी है तो गड्ढा के मारे कुछ बच नहीं पा रहा हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक, पब्लिक बहुत परेशान है। और एक तो महंगाई डायन मारे जाते हैं, सैया तो खूब ही कमाते हैं। ये एक इसी स्टाइल पे इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ हम मेहनत मजदूरी लोग खूब करते हैं, लेकिन इस महंगाई ने हमें परेशान कर रखा है। इसके बाद अगर हम जाने के लिए सोचते हैं, बाजार जाने के लिए सोचते हैं, तो सड़क के बारे में सोचना पड़ता है। तमाम घटनाएं हो जाती हैं, रात बिरात चलने में असुविधा होती है। ऐसी सड़कों में कौन चल सकेगा? ये देखिए हाल, मैं दिखा रहा हूँ आंखों देखा हाल आपको। ये सड़कों की क्या हाल है, कैसे लोग जाते होंगे। ये पूरी रोड क्या ऐसा ही है? ये पूरी रोड कहाँ तक ये खराब है? इधर यहाँ से कबरई तक है। कितना किलोमीटर है यहाँ से कबरई? 13 किलोमीटर है कबरई। यहाँ से 11 किलोमीटर कबरई है। वहाँ से पूरा इसी तरह खुदी हुई है, पूरा ऐसे ही खुदा हुआ है, तालाब बना हुआ है, पूरा तालाब बना हुआ है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही। और यहाँ पे क्या ये जो ओवरलोड वाहन अभी मुझे देखे जो ट्रक जा रहे थे, क्या ये कितने यहाँ चलते हैं? यहाँ तो बहुत सारे ट्रक चलते हैं यहाँ से। ट्रक यहाँ तो परमिट है कि नहीं है ये ट्रक चलने के लिए? यहाँ तो कोई परमिट नहीं है ट्रक का। इसके बाद भी ये इस तरह से क्यों ये धांधागर्दी हो रही है? अपना चला रहे हैं, धांधागर्दी ये चल रही है उनकी। हाँ, ये ट्रकों से मुझे लग रहा है सड़क खराब होती है। समझ में तो हमें भी ऐसे ही कुछ आ रहा है। होती है घटिया मटेरियल डालने से होती है, सही तरीके मटेरियल सही नहीं लगा बता तो रोड को खराब हो करे। इसमें जो है क्या है कि घटिया तरह का मटेरियल डाला जाता है, जिससे कि सड़कों की हालत 1 वर्ष के अंदर ही खराब हो जाती है और गड्ढों में तब्दील हो जाता है। देखिए ये 2 वर्ष पूर्व बनी थी ये सड़क, लेकिन उसमें कहीं कहीं अभी अधूरी छूटी हुई थी। तो 2 वर्ष बने हुए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आगे बनती गई, पीछे पीछे इसी तरह से गड्ढे होते चले आए। कुनेटा से कबरई तक पूरा मार्ग ऐसे ही जर्जर और गड्ढे तालाब जैसे गड्ढे हैं, जिसमें कई मौतें हो चुकी हैं। कबरई में, स्पॉट में और गहरा गांव में भी गड्ढों की वजह से 2 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता। आपका नाम क्या है? आशीराम। आशीराम, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के रहने वाले। आप इस सड़कों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, खस्ताहाल सड़कों के बारे में? ये कहना चाहते हैं कि सड़कें बनना चाहिए, गड्ढा युक्त। तो सड़कें पड़ी ही कह रही है सरकार, कह रही थी हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे, गड्ढा युक्त कर दी गई। गड्ढा युक्त कर दी। हाँ। अब ये कब से नहीं बनी सड़कें? ये काफी दिनों से नहीं बनी, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो ये बताइए, चुनाव के पश्चात कोई जनप्रतिनिधि आपके गांव में आया जो इनका ध्यान दिया या अन्य समस्याओं के बारे में आपको सुना? कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यहाँ क्या चुनाव के समय ही सब लोग आते हैं? हाँ, चुनाव के समय आते हैं, इसके बाद कोई नहीं आता। झूठे वादे करके चले जाते हैं। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? अब ये प्रधान जी के लिए थोड़ी है, प्रधान जी से तो कहना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो एक्चुअली जो सड़कें हैं, क्या ऐसे सड़कों में निकलना, आपको निकलने में असुविधा नहीं होती है? जाने आने में असुविधा नहीं होती? कोई वाहन चलता है यहाँ इस सड़क पे? अरे वो ओवरलोड जो है 50 ट्रक चलते हैं। ओवरलोड ट्रक चलते हैं। ओवरलोड ट्रक क्या यहाँ परमिट है इस रोड पे? अब हमें मालूम सिंगल रोड है? नहीं, सिंगल रोड है, अब मालूम नहीं, परमिट हम लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन चलाते हैं इधर से। यहाँ ग्रामवासी कोई इतराज नहीं करते इस पे? इतराज भी करते हैं तो ग्रामवासियों कौन सुनी जाती है। आप क्या करते हैं, किसान है या मजदूर हैं? क्या मजदूर हैं, किसान हैं। किसान हैं। आप इस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, महंगाई के मुद्दे पे, जो महंगाई बढ़ रही है? हाँ, ये महंगाई के बारे में क्या रहेंगे, जिससे जो है जनता भूखों मर रही है। महंगाई इतनी चरम सीमा लांग गई है। यहाँ देख लो, किसानों के लिए डीजल और
समस्या होगी। और गैस जो इन्होंने सिलेंडर बांटे थे, हाँ, गैस सिलेंडर पहले उज्ज्वला योजना के तहत, उसमें आपका क्या कहना है? उसमें ये कहना है, पहले कहते फ्री कर रहे हैं, वो फ्री का है, वो 910 रुपये ले रहे हैं गैस की सिलेंडर की भरवाई। एक तरफ कहते हैं फ्री दे रहे हैं, एक तरफ जो उसी पर सब लाभ देते हैं। और पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, इसके लिए आपका क्या कहना है? पेट्रोल और उनको जो सस्ता किया जाए तब आदमी जो है उससे निपट पाएगा भुखमरी से। धन्यवाद काशीराम जी, आपने जो ये बाइट दी, और इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि किसानों की जो मूलभूत समस्या है, एक तो महंगाई और दूसरी जर्जर सड़कें, आने जाने में असुविधा, इसको तुरंत गड्ढा मुक्त करवाई जाए। जो तमाम वादे हैं आपके, मुझे यहाँ खोखले दिख रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे? अगर ये गड्ढा मुक्त सड़कें, युक्त सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो इसके लिए क्या करेंगे आप? कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल सोचा है, आगे जो है सरकार के खिलाफ जो है आवाज लगाएंगे है? तो सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे, ये आपने सोचा है? हाँ, या पूरे ग्रामवासियों का निर्णय है कि आपका निर्णय है ये? नहीं, ये गाँव वासियों का निर्णय है पूरे। धन्यवाद। तो हमारे काशीराम जी ने बताया, यदि ये सब गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं की गई तो, और महंगाई पे लगाम नहीं लगाई गई, तो हम लोग एकजुट होकर इस सरकार का विरोध करेंगे और सड़क पे उतरेंगे और इनके खिलाफ आंदोलनरत भी होंगे। बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा। तो इसमें हम चाहेंगे, हम मुख्यमंत्री योगी जी से और मोदी जी से कि तुरंत इस पे ध्यान दें, और ये कबरई टू कुन्हेटा रोड, हाँ, जो कि जर्जर और एकदम मिट्टी में परिवर्तित हो गया है, धूल में परिवर्तित हो चुका है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको तुरंत गड्ढा मुक्त किया जाए और हमारे किसानों की समस्याएं और मजदूरों की समस्याओं का समाधान किया जाए। धन्यवाद। अब मैं ले चलूँगा अपने, हमारे यहाँ ग्राम गहरा के मौजूद प्रधान जी हैं। प्रधान जी आइए, आप क्या कहना चाहेंगे इन सड़कों के बारे में? ये सड़कें जब भी बनाई जाती हैं तो घटिया मटेरियल डाला जाता है, इनमें ठेकेदार मनमानी करके चले जाते हैं, कभी भी कोई काम सही से नहीं करवाया जाता, हमेशा लापरवाही वाले जो सांसद विधायक सब जो हो, तो हमेशा ठेकेदारों के द्वारा मनमानी की जाती है। कबरई से कुन्हेटा मार्ग बिल्कुल जर्जर हुआ है, जर्जर गड्ढों में तब्दील है, कभी भी इसका कोई संतोषजनक कार्य नहीं करवाया जाता। ये जो गड्ढे हैं, क्या इसके संबंध में कोई आपने शिकायती प्रार्थना पत्र कहीं दिया है? नहीं, कोई शिकायती प्रार्थना पत्र तो नहीं दिया, बशर्ते यहाँ हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दो मौतें हमारे गांव में हो चुकी हैं, जिससे ये चलती है। सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चंद्रिका एजेंसी, कबरई रोड एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। यहाँ पे बताया गया कि ओवरलोड ट्रक यहाँ अलाउड नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, जिससे तमाम घटनाएं घटित होती हैं। और हमारे ग्राम गहरा में ही 2 मौतों का विवरण दिया गया है। इसके बाद अन्य गांव जितने हैं, यहाँ तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ कई घटनाएं ऐसी घटित हो चुकी, जिसका आज तक कोई विचार नहीं किया गया, और ना कोई सांसद ना विधायक इस गांव का कोई रखवाला है, ना इस बुंदेलखंड की देखरेख के लिए कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, ना सिंचित जमीन करने के लिए कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। मैं चाहूँगा कि इसमें मोदी जी और योगी जी प्रभावी कदम उठाएं, सड़क का तुरंत इसका निर्माण होना चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, इन पे लगाम कसी जानी चाहिए। और इसी को लेके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं राम नवल कुशवाहा,